ब्रूस ली ने अपने नाम पर ही एक लेटर लिखा और उस लेटर को अपने घर के एड्रेस पर पोस्ट कर दिया। क्या लिखा था उन्होंने लेटर में? उन्होंने लिखा था, आई विल बी द फर्स्ट हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार इन यूनाइटेड स्टेट। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, अपने आप से खूब प्रेम कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। अगर अभी आपने डिक्लेरेशन नहीं किया है अक्टूबर मंथ का तो कोई बात नहीं, देर नहीं हुआ है। बस आज भी आप लिख सकते हैं, अच्छे मूड से लिख सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं अपने अक्टूबर मंथ को मैजिकली। आज का वीडियो बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम न्यू मंथ अक्टूबर 2024 का डिक्लेरेशन करें। सितंबर महीने में मैंने डिक्लेरेशन किया था और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स ही लिखे थे। उसमें एक पॉइंट्स लिखा था जो कि मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। यस, कि थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स एंड थैंक यू सो वेरी मच सितंबर 2024। यू आर सो मैजिकल। तुम्हारे महीने के अंत में यानी कि 30 सितंबर 2024 तक मेरे यूट्यूब चैनल divine_शोभा के 10 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इस तरीके से लिखा था और बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि जी हाँ, मेरा 25 सितंबर 2024 तक ही मेरे 10 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये मेरा डिक्लेरेशन जो हुआ वो सत्य हुआ। और क्या मैंने बोला था? थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स एंड थैंक यू सो वेरी मच सितंबर 2024। यू आर सो रॉकिंग कि तुम्हारे इस महीने में मेरा अनलिश योर इनर क्वीन वाला जो बैच है उसमें बहुत सारी लेडीज़ ने इनरोल किया। जी हाँ, अनलिश योर इनर क्वीन जो मेरा क्लास चलता है, बैच चलता है, वो कई महीने से मैं चला रही हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली और महीने के इस महीने में ज़्यादा इनरोलमेंट हुए थे। ये दो सपने मेरे हुए और एक और सपना मेरा मैं मिस कर रही हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं इनरोल किए हैं उनकी लाइफ चेंज हो रही है। तो इस महीने में बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आई जिनमें से आप देख ही रहे होंगे कि मतलब कि जो रुके हुए काम थे वो उनके बनने लगे, रुके हुए पैसे थे वो फिर उनके पास वापस आ गए और उनका जो प्लॉट था वो बिक नहीं रहा था तो उनका प्लॉट भी उनको बिक गया। कई सालों से वो प्लॉट को मतलब बेचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बिक पा रहा था, लेकिन इस महीने में सितंबर महीने में उनका वो प्लॉट बिका। तो यानी कि जो आप डिक्लेयर करते हैं पूरी भावना के साथ, अच्छी भावना के साथ, वो सत्य होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम डिक्लेरेशन की तरफ कि ये डिक्लेरेशन होता क्या है और कैसे करना है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है ऐलान करना, बता देना कि क्या चाहिए आपको, पूरी अच्छी भावना के साथ बता देना कि मुझे मतलब कि क्या क्या चाहिए इस महीने में या क्या चाहिए आपको। तो और कैसे करना है डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको लेकर बैठ जाना है एक डायरी को या रजिस्टर को लेके बैठ सकते हैं। उसको अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए तो बहुत अच्छा है कि जब भी आप खोलेंगे तो अच्छा आपको फील होगा। जैसे कि बचपन में जब भी आप वो जो भी कहानियों की जो बुक होती थी उसको खोलते थे तो आप उसमें बड़े बड़े पिक्चर्स होते थे और बहुत ही कलरफुल पिक्चर्स होते थे। तो उन पिक्चर्स को देखकर आप उसी दुनिया में चले जाते थे, है ना, फील करते थे, है ना, फील करते थे, आप पूरा उसको विजुलाइज कर पाते थे। तो यहाँ पर भी जितना हो सके अपने रजिस्टर को डेकोरेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आप उसको ओपन करेंगे ना तो उसी दुनिया में आप चले जाएंगे, अपने सपनों की दुनिया में चले जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कि आपको पता चल गया कि डिक्लेरेशन करने के लिए रजिस्टर चाहिए और जितना डेकोरेट करेंगे उतना ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन करने से पहले आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए क्योंकि शांत मन रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कर दीजिए, शांत हो जाइए, एकाग्र हो जाइए और शांत जगह पर बैठ जाइए। अपने रजिस्टर या डायरी को लेकर पेन के साथ बैठ जाइए और फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कृतज्ञता, आभार देंगे अपने लास्ट महीने को। जैसे कि आपके घर में
कोई एक रिश्तेदार आता है, वो 1 महीने तक आपके घर में था, तो कुछ तो अटैचमेंट हो ही जाता है ना। तो हम उसको टाटा बाय बाय करते समय बहुत अच्छे से टाटा बाय बाय करते हैं। हम स्टेशन तक भी जाते हैं, जब तक ट्रेन चली नहीं जाती है तब तक हम खड़े रहते हैं और उसको टाटा बाय बाय करते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी सितंबर महीने को अच्छी वाइब्रेशन के साथ हम कृतज्ञता के साथ उसकी टाटा बाय बाय करेंगे। तो आप लिख सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, सितंबर 2024 मेरी लाइफ में आने के लिए तुम बहुत ही मैजिकल रहे, तुमने बहुत सारे मैजिक किए, और मेरा ये जो समय है यानी कि तुम्हारा ये जो सितंबर 2024 है बहुत अच्छे से गया। इस महीने में मैंने पूरे परिवार के संग अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया और मैंने भी उनको ये गिफ्ट दिया। तो जो भी अच्छा अच्छा पल आपका हुआ है सितंबर 2024 में, उसको लिखिए कि मैंने, अगर आप मैरिड हैं तो लिख सकते हैं कि मैंने हरतालिका तीज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सारी तारीफ़ें मुझे मिली थी। मैंने गणेश चतुर्थी को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, घर में गणेशा को बैठाया, सुबह शाम आरती की, उनकी बहुत सेवा की, बहुत मज़ा आया। ये महीना मेरा बहुत अच्छा गया। थैंक यू सो वेरी मच सितंबर 2024 मेरी लाइफ में आने के लिए और इतना मैजिकल रहने के लिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जब आपकी कृतज्ञता हो जाएगी, आप सितंबर 2024 को अच्छे से कृतज्ञ कर देंगे, उसके बाद हम वेलकम करेंगे अपने न्यू मंथ को। नए गेस्ट को जितने अच्छे से वेलकम करते हैं, वो नया गेस्ट को बहुत अच्छा भी लगता है ना। अगर रोते हुए सूरत के साथ, खराब शब्दों के साथ अगर वेलकम करेंगे तो वो गेस्ट नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। मान लीजिए आपके घर में एक इंसान आया है और सूटकेस है उसके हाथ में, लेकिन आप अच्छे मूड में नहीं हैं और उसको देखते ही आप पता नहीं मुंह बना रहे हैं कि अरे ये फिर से आ गया, अब तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो वो गेस्ट जो था ना, उसके सूटकेस में बहुत सारा सोना था, बहुत सारा पैसा था, क्या वो देगा? अगर इस तरीके से आप वेलकम करेंगे, वो तो रहेगा ही नहीं, आपके घर में पानी ही नहीं पिएगा। तो हमको क्या करना है, ये अक्टूबर महीना बहुत अच्छा जाए, उसके लिए हमको वेलकम करना है बहुत अच्छे शब्दों के साथ। हाई वाइब्रेशन वाले जितने भी शब्द हैं उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि वेलकम अक्टूबर 2024, यू आर सो मैजिकल, यू आर रॉकिंग, यू आर सुपर से भी ऊपर, तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मेरी लाइफ में आने के लिए अक्टूबर 2024। इस तरीके से वेलकम करिए और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इस महीने में क्या क्या आपका मतलब आप क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन करने वाले जो भी हैं उसको हम प्रेजेंट में लिखेंगे, जैसे कि अभी अक्टूबर महीना तो पूरा गया नहीं है, अंत में जो हम बोलते महीना, अक्टूबर महीना पूरा बीतने के बाद 31 अक्टूबर को जो आप कृतज्ञता देते कि तुम मैं मेरे साथ ये हुआ इस महीने में, वो पहले ही हम कृतज्ञता दे रहे हैं और पहले ही अच्छी वाइब्रेशन के साथ हम वेलकम कर रहे हैं, अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी जगहों में जब बरसात नहीं होती है तो लोग नृत्य करते हैं। बरसात नहीं हो रही है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि वो लोग डांस करते हैं पूरी भावना के साथ, आंखें बंद करके, और विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि बारिश हो रही है, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, और वो मुस्कुराते हैं। जब बारिश की बूंदें गिरेगी तो कहाँ पर टच होगा, कैसा टच होगा, वो सब विजुलाइज करते हैं। बारिश की बूंदों की आवाज़ जो होती है बारिश की, उस आवाज़ को वो कान में लेकर आते हैं और कुछ ही देर में बारिश भी हो जाती है ना। तो यहाँ पर भी आपको अक्टूबर महीना जो अभी बीता नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन अच्छा बीते उसके लिए आप जितना हो सके अच्छा अच्छा चीज़ लिखेंगे। जैसे कि वेलकम कर ही लिया है आपने, तो हम लिखेंगे थैंक यू सो वेरी मच अक्टूबर 2024 कि मैंने इस महीने में, तुम्हारे इस महीने में मैंने अपने पूरे परिवार के साथ 9 दुर्गा की पूजा की, 9 देवी की पूजा की, अपने घर में कलश
रखाया, सुबह शाम जोत जलती थी, हम लोग आरती करते थे, हमने पूरी मतलब कि दुर्गा जी की पूरा सेवा किया। इस महीने हमने दशहरा अच्छे से सेलिब्रेट किया। मैंने अपने पूरे परिवार के हर एक सदस्य के लिए नए कपड़े खरीदे। जैसे ही मैंने उनको नए कपड़े दिए ना तो वो बहुत खुश हुए, नए कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहे थे। हमने लक्ष्मी पूजा भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। थैंक यू सो वेरी मच अक्टूबर 2024 मेरी लाइफ में आने के लिए और इतनी सारी खुशियाँ लेकर आने के लिए। तो आप सब कुछ लिखिए, ओके, सारा जो भी आपके यहाँ पे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं सब कुछ लिखिए। और जब ये लिख देंगे उसके बाद अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे अपने सपनों को, कि अक्टूबर 2024 में क्या क्या आप अचीव करने वाले हैं। अभी हुआ नहीं है लेकिन हम डिक्लेयर कर देंगे, ऐसे लिखेंगे कि मानो वो हो चुका है। ओके, ऐसे लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया ना कि बहुत सारे बारिश का एग्जाम्पल बताया कि बारिश नहीं होती है लेकिन वो लोग डांस करते हैं और कुछ ही देर में बारिश हो जाती है। जैसे शिकार, जैसे कि वो बहुत दिनों से भूखे हैं, शिकार मिल ही नहीं रहा है, लेकिन वो लोग शिकार जैसे कि वो विजुलाइज करते हैं कि शिकार मिल चुका है, सबके घर में खाना पक रहा है और सबका पेट भरा हुआ है। इस तरीके से वो डांस किया करते थे, विजुलाइज किया करते थे और फिर उनको शिकार मिल जाता था। तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही लिखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर 2024 में मेरा गूगल या फेसबुक में जॉब लग जाए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी ख्वाहिश है कि अक्टूबर में जॉब लग जाए, तो आप लिख सकते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स एंड थैंक यू सो वेरी मच अक्टूबर 2024 कि तुम बहुत मैजिकल हो। इस महीने में मेरा जॉब लग गया, फेसबुक या गूगल में जॉब लग गया, इतने की सैलरी है, यानी कि मान लीजिए 50,000 की सैलरी है और बहुत मज़ा आ रहा है। जब उन पैसों को मैं हाथ में टच करती हूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो चुका है। आई रिक्वेस्ट डिक्लेरेशन कीजिए, यूनिवर्स को बताइए कि आप क्या चाहते हैं। डिक्लेयर ऐलान कर दीजिए। डायरी पेन उठाइए और लेट ना करें, अच्छे मूड में थोड़ा सा हो जाए, कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, अच्छा सॉन्ग सुन लीजिए, क्या का मूड और फ्रेश हो जाए। कॉमेडी शो देख सकते हैं कि थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन में आ जाए और उसके बाद लिखना स्टार्ट करिए। और थैंक यू सो वेरी मच और अभी तक बने रहने के लिए मेरे वीडियो में। और आपको बताना चाहती हूँ 25 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है आज से ही। अभी भी हमारे पास 24 दिन बाकी है। ट्रेन दूर नहीं गई है, हम भाग कर पकड़ सकते हैं। अभी तो जस्ट ट्रेन स्टार्ट हुई है, अभी तो धीरे धीरे चल रही है। दौड़ लगा कर पकड़ लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने आप को। हाँ, और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि मैंने डिक्लेरेशन किया था कि सितंबर 2024 में मैंने डिक्लेरेशन किया था कि मेरा जो 25 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन है सितंबर का, उसमें काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो जी हाँ, बीता हुआ जो महीना है सितंबर 2024 उसमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए थे। सो डिक्लेरेशन ज़रूर कीजिएगा और जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, जाइए संपर्क कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए अपने आप पर और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। थैंक यू सो वेरी मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।